हेलो बच्चों, सेकंड चैप्टर क्लास +2 ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कहानी कहाँ से ली गई है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये एक पार्ट है चैप्टर का। ये फर्स्ट पार्ट में एनिस यंग जो है इसकी राइटर है, वो क्या कहती है, पहले हम एनिस यंग के बारे में पढ़ते हैं। एनिस यंग जिसका जन्म जो है 1964 में हुआ था, वाज बॉर्न इन रूरकेला। इनका जन्म जो है रूरकेला में हुआ था। स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और इन्होंने अपना जो है बचपन और अपनी किशोर अवस्था हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद वो पढ़ने के लिए यूएसए चली गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो दोनों ही लेखक थे। एनिस यंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और उसने अपना जो है करियर जो है भारत में शुरू किया था एक राइटर के रूप में। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक संपादक थी, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड, और भारत के और विदेशों के जो मुख्य न्यूज़पेपर होते हैं उसमें वो कॉलम लेखिका थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने कई किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट, ये कुछ अंश हैं जो लिए गए हैं फ्रॉम हर बुक, उसकी किताब से, टाइटल जिसका शीर्षक है लॉ स्प्रिंग, स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहाँ पे वो विश्लेषण करती है एकदम से उस गरीबी का जो बिल्कुल पीस देने वाली है। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम्स दी चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, विच कंडेम दी चिल्ड्रन, जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं एक शोषण का जीवन व्यतीत करने के लिए। चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज, राइटर कहती है कभी कभी, राइटर जो है ये जिस लड़के से पूछती है जिसका नाम साहिब है, साहिब आलम, उससे पूछती है और उससे बात कर रही, उस दौरान वो कहता है कि भी कभी कभी मुझे गार्बेज के अंदर, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट जो है उसका डंप होता है, ढेर होता है, वहाँ पे कभी कभी मुझे ₹1 मिल जाता है। अभी राइटर पूछती है वाई डू यू डू दिस, कि काम आप क्यों करते हैं। आई आज साहिब, मैंने साहिब से पूछा, होम जिसके साथ आई एनकाउंटर, जिसके साथ मेरी मुलाकात होती है। एनकाउंटर का मुठभेड़ भी होता है, मुलाकात भी होता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउजिंग होता है तलाशना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, सोना। इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है उसके ढेर के अंदर वो जो है गोल्ड ढूंढता है, वो गोल्ड तलाशता है। और गरीब आदमी के लिए गोल्ड क्या होता है, उसके लिए रोटी होती है। साहिब लेफ्ट इज़ होम लॉन्ग एगो, साहिब जो है उसने अपना घर काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। जिसका घर था वो कहाँ पे, सेट एमिड्स, वो स्थित था। एमिड्स का मतलब होता कि बीच में। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेत। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी, अब उसका घर जो है वो उसकी दूर दराज की यादों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को उड़ा ले गए, बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया। दैट इज़ वाई, इस वजह से दे लेफ्ट, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और वो अब बड़े शहर के अंदर जो है गोल्ड ढूंढते हैं। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पे वो रहता है। अब वो कहाँ पे रहता है, दिल्ली है। दिल्ली के अंदर एक सीमापुरी जगह है, और ये बहुत पुरानी बात है, 1972 के आसपास की बात है। तो उस समय जो है ये बांग्लादेश से कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में रहने लगे, और ये सीमापुरी में आके बस गए। सीमापुरी जो है वो उस टाइम पे दिल्ली भी जो है बहुत ज़्यादा फैली नहीं हुई थी, तो वो पेरिफेरी के ऊपर, उसके मतलब बॉर्डर जो है दिल्ली का, वहाँ पे थी ये सीमापुरी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है कि भी मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। लुक्स अवे, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, और मैंने उससे कहा भी तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली, हालांकि राइटर कहती है मुझे तुरंत इसका एहसास हो गया, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरा जो एडवाइस था, जो मेरी सलाह थी, वो एकदम से खोखली थी।
देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब वो लड़का क्या कहता है, मेरे पड़ोस के अंदर कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ट वन, जब वो कोई स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, मैंने पूछा जब यदि मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ, राइटर कहती है, तो तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग मतलब एक मजाक के मूड में। यस ही सेज, हाँ वो भी कहता है मैं आऊँगा। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई ब्रॉडली, यानी कि उसके चेहरे के ऊपर एक खुली मुस्कान थी। ए फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, एक दिन मेरे से वो लड़का मिला जो दौड़ता हुआ आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, उसने पूछा क्या स्कूल तुम्हारा तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई सी। ये कहती है राइटर कि भाई स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एम्ब्रेस से कुछ मतलब बेचैनी से उसके अंदर थी कि भाई मैंने एक ऐसा वादा किया, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, यानी कि राइटर ने कोई स्कूल तो बनाना नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस तरह के वादे जो हैं, इस तरह के प्रोमिस हैं जो उसका जो ब्लीक वर्ल्ड है, जो अंधकार में दुनिया है, इस तरह के वादे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, राइटर कहती है मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है कि भाई वो मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस, वैसा बताता है, यह है इस तरह की। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, हालांकि वो ये नहीं जानता था इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि साहिब आलम का मतलब जो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, इसका मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम लिविंग, तो उसको मुश्किल हो जाता है ये सब समझना, मानना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो इससे बेखबर था उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो नंगे पैर वाले लड़के हैं, उनके जो एक फौज है उनके साथ वो घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मतलब ये लड़के जो हैं सुबह जैसे पक्षी दिखाई देते हैं उस तरह दिखते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और रात को ये दोपहर को ये गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीने के बाद, आई हैव टू कम टू नो रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। ओवर द मंथ्स का मतलब कई महीने के बाद जो है ऐसे बीतते गए। अब राइटर कहती है मैं उन सबको पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक लड़के से पूछा भी आप चप्पल नहीं को पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ये कहता है कि मेरी मदर जो है वो अलमारी से मुझे उतारती नहीं है। ये आंसर सिंपली, उसने साधारण सा जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम एट्स अनदर बॉय, एक दूसरा लड़का वो कहता है कि यदि उसकी मम्मी चप्पल उतार भी देगी तो उसे फेंक देगा। वो इज़ वियरिंग शूज़, जो लड़का दूसरा था वो जूते पहन रखा था, दैट डू नॉट मैच, हालांकि वो जूते एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। वैन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, टिप्पणी की, सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वह अपने पैरों को घसीटने लगा और रगड़ने लगा और उसने कहा कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़, वो कहता है मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड, ये थर्ड तीसरा लड़का है, वो कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, मतलब ये जो तीसरा लड़का है उसने पूरी ज़िंदगी में कभी जूते जो हैं वो कभी ओवन नहीं किए थे, मतलब उसको जूते मिले ही नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट, अब राइटर कहती है भाई देश में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए मैंने देखा है पूरे भारत के अंदर जो है बच्चे नंगे पैरों घूमते हैं शहरों में, इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये मतलब कुछ ऐसी है बात है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी की वजह से नहीं, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा बन गई है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये इस चीज़ का एक विवरण है। आई वंडर, राइटर कहती मैं सोच रही थी, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि भाई एकमात्र यही एक तरीका है कि निरंतर जो है गरीबी की जो अवस्था है उसको शो करने का, और एक बहाना है। आई रिमेंबर स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद है, एक उदुपी का रहने वाला एक व्यक्ति है। एज ए यंग मैन, एक जब वो यंग था, छोटा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल जाता था और स्कूल जहाँ है वो कहाँ पे था, मतलब मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, वहाँ पे उसके पिताजी एक पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह टेम्पल पे में रुकता एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वो भगवान से प्रार्थना करता कि भी भगवान उसे एक जोड़ी जूते दिला दे। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं दोबारा कहती राइटर कि मैं उसके टाउन गई, एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब जो ये मंदिर था अब एक निर्जन स्थान पे था। इन द बैकयार्ड, और उसे मंदिर के पीछे वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब नया पुजारी आ गया था, वो रह रहा था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे सफ़ेद और वाइट कलर की जो हैं लाल कलर की कुछ जो कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था छोटा जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जिसने जूते जुराब पहन रखी थी। अराइव पांटिंग, जो दौड़ते हुए हाफते हुए आता है। एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, जो फोल्डिंग बेड होता है वहाँ पे अपना थैला फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख के, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वही प्रार्थना आई। अनदर बॉय, मतलब उस लड़के ने हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने भगवान को की थी। वैन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, मतलब उसने भगवान से प्रार्थना की थी और उसे जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज दैम, अब ये कहता कि मैं कभी उनको खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, मतलब लड़के जो हैं प्रिस्ट के बेटे जैसे ही नाउ वोर शूज़, वो जूते पहनते। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे जो हैं, लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, ये राइटर कहती है कि मेरे पड़ोस के अंदर जो रैग पिकर्स होते हैं, कबाड़िया होते हैं, कबाड़ा उठाने वाले होते हैं, रिमेन शूज़लेस, वो भी अभी क्या हैं, शूज़लेस हैं, उनके पास जूते नहीं हैं। तो इस वीडियो के में इतना ही। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए। थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।